one most important thing about division is that when we have to find, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमें ज़्यादा चीज़ों के बारे में दे दिया है, हम डिवीजन कब अप्लाई करते हैं? when we have to go larger to smaller। अब आया समझ में कि जब हमें लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाना है तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? डिवीजन। कि जब भी हमारे पास लार्जर नंबर हो, फॉर एग्जांपल I have to complete this task within 12 hours and how many कि मैंने 12 घंटे में ये काम मुकम्मल करना है। I have to complete this task within 12 hours, so how many work I will done in 1 hour। 12 से हम 1 पर आए, मतलब लार्जर से हम स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं, तो हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? डिवीजन। तो हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे? डिवीजन। आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिवीजन हम जब भी हमें लार्जेस्ट टू स्मॉलर की तरफ जाना है तो हमने क्या कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है? डिवीजन। नाउ विल गो प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 विच इज 4 चिल्ड्रन। अब हमारे पास कितने बच्चे हैं? 4 चिल्ड्रन शेयर द प्राइस, फर्स्ट प्राइस ऑफ ₹700। कि हर एक बच्चे को कितने, 4 बच्चों ने शेयर किया है। अब आई हैव ₹400 at a painting contest। how much does each मतलब one child get। 4 बच्चों ने एक पेंटिंग कॉन्टेस्ट जीता जिनमें उन्हें ₹700 मिले। कितने पैसे मिले? ₹700। देन हाउ मच डज ईच का मतलब होता है 1। अब 4 1 + 1 + 1 + 1 तो क्या बनते हैं? 4। अब 4 चिल्ड्रन थे। अब एक के पास कितने पैसे आए, दूसरे के पास कितने पैसे आए, तीसरे के पास कितने पैसे आए और चौथे के पास कितने पैसे आए। अब हमने देखा कि हमें 4 से कहाँ जाना है? 1 पे। 4 से कहाँ जाना है? 1 पे। तो हम लोग जब ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे तो हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? डिवीजन। जब हम ग्रेटर टू स्मॉलर जाते हैं तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? डिवीजन। सो क्या करेंगे हम लोग? अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे विच इज 4 चिल्ड्रन शेयर द प्राइस विच इज ₹700। कि 4 बच्चों ने शेयर किया है, प्राइस क्या है? 700। उसके बाद है ईच, कि हर एक बच्चे को कितना मिला? ईच चाइल्ड गेट 700। जो प्राइस है हमारी वो हमारे पास क्या बन जाएगा? यस, डिविडेंड। 700 वो नंबर है जिसने डिवाइड होना है, तो डिविडेंड हमेशा डिविडेंड देन डिवाइड साइन और फिर डिवाइजर DIVISOR। ये बात याद रखिए, जिस नंबर ने डिवाइड होना है वो क्या है? डिविडेंड। और यहाँ पर हमारे पास वो प्राइस है जो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और कितने बच्चे हमारे पास? 4। तो हमेशा क्या डिवाइड होगा? 700 हमारे पास आएगा ऐसे 700 डिवाइडेड बाय 4। आई होप आपको ये नज़र भी आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। बाहर हमारे पास कितने डिजिट नंबर है? 1। तो हम यहाँ से भी कितने नंबर्स लेंगे? 1। 4 का टेबल पढ़ें कि अगर हमारे पास या तो 7 आए या फिर 7 से स्मॉलर नंबर। सो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 5 4 माइनस किया। अगर मैं 4 का टेबल 2 तक पढ़ूं तो विच इज 8। इट इज पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 7? यस। 7 में से 8 माइनस हो सकते हैं बच्चों? नो। तो हम क्या करेंगे? उससे प्रीवियस नंबर लेंगे विच इज 4। 4 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा?
1 तक, 4 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ा 1, तो 1 हमारे पास कहाँ जाएगा क्वोशंट में। 7 - 4 = 3। नेक्स्ट टाइम क्या होगा 0 नीचे शिफ्ट हो जाएगा 3 के साथ, जहां पर आपने माइनस किया उसके नीचे ही लिखें, उसको आगे या पीछे मूव करने की जरूरत नहीं है 3 क्लास। और एरो लगाएं, एरो का मतलब कि इस टाइम तो हम ये नंबर नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कि आइदर हमारे पास क्या आ जाए 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36 and 4 × 10 = 40। अब हम क्या करेंगे 4 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 30 आए या 30 से स्मॉलर नंबर आए। अब हमने चेक किया 30 से स्मॉलर विच इज 28, 28 है ना, हम इसके पास क्यों नहीं गए, 24 के पास क्यों नहीं गए बच्चों? यस, क्योंकि 24 इसमें से ग्रेटर भी तो है ना 28, हमने वो नंबर लेना है जो लेस स्मॉलर हो 30 से, तो लेस स्मॉलर इज 28 नॉट 24। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का टेबल हमने जहां तक पढ़ा वो लिखेंगे, ये नंबर क्या बन जाएगा 28 माइनस यूनिट के नीचे यूनिट का नंबर, टेंस के नीचे टेंस का नंबर। 0 में से 8 माइनस होते हैं नो, यस, तो हम नेक्स्ट वाले नंबर से कैरी बोरो करेंगे, कैरी बोरो किया तो ये नंबर क्या बन गया 10, 10 - 8 = 2, इसका प्रीवियस नंबर लिखा 2 - 2 = 0। नेक्स्ट टाइम भी क्या होगा 0 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 700 divided by 4, 4 1s are 4 -3, 0 नीचे आ गया। अब 4 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा तो क्या आया था 28, 28 को -2। नेक्स्ट टाइम ये 0 क्या होगा नीचे शिफ्ट हो जाएगा 2 के साथ, नॉट गैप, गैप नहीं आएगा। अगर आपके नंबर्स में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं अपने क्वोशंट के पास, पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देते हैं क्वोशंट के पास, और नेक्स्ट नंबर नीचे मूव हो जाता है। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास आ जाए 20, 8, 4 3s = 12, 4 4s = 16, 4 5s = 20। ओ ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, वेरी सिंपल। हम 5 कहाँ शिफ्ट करेंगे क्वोशंट के पास, और 4 कहाँ शिफ्ट कर देंगे 0 यहाँ पर, तो हमारे पास क्वोशंट इज 175 and we have no remainder, remainder is equal to 0। so हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वोशंट आया है तो हम क्या लिखेंगे each child get, each child child get मनी, उनको कितने पैसे मिले हैं ₹175। आई होप प्रॉब्लम नंबर 1 आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अपनी जो आपको असाइनमेंट दी जा रही है वो आप लोग अच्छे से कर लेंगे। घर पे रहें, महफूज रहें, अल्लाह हाफिज़।